नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी यूपी उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया है। अब बातों से नहीं, बात आगे बढ़ चुकी है। फैसला सरहद पर होगा। भारतीय सेना को खुली छूट मिल चुकी है। यह सिर्फ मैसेज नहीं, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाला फैसला है। जो पाकिस्तान अब तक सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करके अपनी पीठ थपथपा रहा था, उसके अंजाम का वक्त आ चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान एक्शन में है, सेना को खुली छूट है। अब आर पार की लड़ाई होगी। पाकिस्तान पर प्रहार करने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तीनों मोर्चे पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सिर्फ एक ऑर्डर और पाकिस्तान का नामो निशान मिटना तय। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के लिए कयामत जैसा होगा। जहां तक पाकिस्तान सोच नहीं सकता, वहां तक तबाही मचेगी और इसी डर के सदमे में पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री की रातों की नींद उड़ चुकी है। एब्सोल्युटली ठीक है कि सेना को हमने खुली छूट दी है। टैक्टिकल टारगेट तो सेना ही सेलेक्ट करेगी, तो वो तो सेना करती है, और किस टाइम पे वो उसको अटैक करेगी। अब टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर कोई टारगेट हो तो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कब अटैक करना और कैसे करना है। आर्मी को खुली छूट देने का मतलब है कि पाकिस्तान पर हमले का तरीका, टारगेट और टाइम ये तीनों सेना ही तय करेगी। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सेना को इस तरह से खुली छूट दी जाती है। इसे आसान भाषा में समझे तो सरकार और सेना के बीच अब मीटिंग नहीं होगी। सेना अपनी मर्जी से मिलिट्री ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र है। ऑपरेशन के लिए देश के अंदर और सीमा के बाहर का इलाका भी शामिल हो सकता है। सेना जरूरतों के हिसाब से हथियार का इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ अब ऑपरेशन का फैसला सेना चीफ करेंगे, यानी टारगेट लॉक हो चुका है। कमान तीनों सेनाओं के पास है। ऑर्डर सेना चीफ देंगे और पाकिस्तान पर बम वर्षा शुरू हो जाएगी।